हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी लगन व मेहनत से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि और ऑप्शन नंबर डी स्वर और व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि। उज्ज्वल में व्यंजन संधि होगी। इसका संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल, उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। महर्षि में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि और ऑप्शन नंबर डी स्वर और विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि। महर्षि में स्वर संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निसंदेह में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ग और विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। निसंदेह में विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निराशा में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि और ऑप्शन नंबर डी स्वर और व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। निराशा में विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उन्नति में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि लूसेंट शाम और ऑप्शन नंबर डी स्वर और व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि। उन्नति में व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पंचवटी में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास और ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7, घनश्याम में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास और ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। घनश्याम में बहुव्रीहि समास होगा। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा, कर्मधारय समास। घनश्याम में कर्मधारय समास भी होता है, तो इसके बी और सी दोनों ऑप्शन ठीक होंगे। यहाँ कर्मधारय भी होगा और बहुव्रीहि समास भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पीताम्बर में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास और ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होता है, जिस समास का ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन कोई विशेष अर्थ निकलता हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास और ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास और ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश 11 से 15, प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 11, सिर पर धारण करने योग्य, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए छत्र, ऑप्शन नंबर बी मुकुट, ऑप्शन नंबर सी सिरोधार और ऑप्शन नंबर डी तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरोधार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए आलोचक, ऑप्शन नंबर बी परनिंदक, ऑप्शन नंबर सी सर्वनिंदक और ऑप्शन नंबर डी छिद्रान्वेषी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परनिंदक। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो
उसे कहते हैं परनिंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए वाचाल, ऑप्शन नंबर बी वाक्पटु, और ऑप्शन नंबर सी वाक्चतुर, और ऑप्शन नंबर डी बहुभाषी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाचाल। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द होता है वाचाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए जी विजित, ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी अजय, और ऑप्शन नंबर डी दुर्जय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अजय। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दोपहर के बाद का समय, इसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए पूर्वाहन, ऑप्शन नंबर बी अपराहन, ऑप्शन नंबर सी मध्याह्न, और ऑप्शन नंबर डी निशीथ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अपराहन। दोपहर के बाद का समय को कहते हैं अपराहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश 16 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है। विकल्प में से सही अर्थ चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 16। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर बी असाध्य को साध्य कर देना, ऑप्शन नंबर सी प्रतिकूल कार्य करना, और ऑप्शन नंबर डी उल्टा पुल्टा करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिकूल कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ होता है प्रतिकूल कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सबसे अलग रहना, ऑप्शन नंबर बी अनर्गल बातें करना, ऑप्शन नंबर सी अपने ही कार्य में लगे रहना, और ऑप्शन नंबर डी स्वयंपाकी होना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सबसे अलग रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ होता है सबसे अलग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। धूप में बाल सफेद ना करना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, ऑप्शन नंबर बी अधिक उम्र का व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी अनुभवी जीवन बिताना, और ऑप्शन नंबर डी बचपन में ही बाल सफेद होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुभवी जीवन बिताना। धूप में बाल सफेद ना करना
का अर्थ होता है अनुभवी जीवन बिताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, अपने मुंह में मिठाई रखना। ऑप्शन नंबर बी, अपने हाथ से मिठाई खिलाना। ऑप्शन नंबर सी, मुंह से मीठी मीठी बातें करना। ऑप्शन नंबर डी, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कलम तोड़ना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, जज के द्वारा मृत्यु दंड सुनाना। ऑप्शन नंबर बी, अपना संबंध तोड़ देना। ऑप्शन नंबर सी, लिखे हुए को काट देना। और ऑप्शन नंबर डी, अनूठी उक्ति लिखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनूठी उक्ति लिखना। कलम तोड़ना का अर्थ होता है अनूठी उक्ति लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए, चा छा जा झा। ऑप्शन नंबर बी, टाठा डाढ़ा। और ऑप्शन नंबर सी, ताथा दाधा। और ऑप्शन नंबर डी, पाफा बाभा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाठा डाढ़ा। ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए, निराला। ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। और ऑप्शन नंबर डी, केशव दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशव दास। कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह केशव दास जी के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी, हर्ष। और ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन, इसके लेखक मोहन राकेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए जाएं तो वहां कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार। और ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों वहां श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द में से एक से अधिक अर्थ जुड़े हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
और पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। काकू का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कौआ, ऑप्शन नंबर बी कटु, और ऑप्शन नंबर सी चाचा, और ऑप्शन नंबर डी व्यंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यंग। काकू का अर्थ होता है व्यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। यह किस छंद यह किस छंद में है? ऑप्शन नंबर ए दोहा, ऑप्शन नंबर बी सालनी, ऑप्शन नंबर सी मत्स्यगंध, और ऑप्शन नंबर डी कुंडली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मत्स्यगंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किस छंद में 6 चरण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए बरय में, ऑप्शन नंबर बी चौपाई में, ऑप्शन नंबर सी सोरठा में, और ऑप्शन नंबर डी छप्पय में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छप्पय। छप्पय में 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्रोध, ऑप्शन नंबर बी भय, और ऑप्शन नंबर सी शोक, और ऑप्शन नंबर डी उत्साह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब लो ना नसानी अब ना नसै हूँ, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर न डसै हूँ। यहाँ कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर ए शांत रस, ऑप्शन नंबर बी करुण रस, ऑप्शन नंबर सी वात्सल रस, और ऑप्शन नंबर डी अद्भुत रस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शांत रस। यहाँ पर शांत रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन नंबर ए काज, ऑप्शन नंबर बी हाथ, ऑप्शन नंबर सी काम, और ऑप्शन नंबर डी काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काल। काल तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 से 35 तक सही वर्तनी छाटिए।
क्वेश्चन नंबर 31, आशीर्वाद की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आशीर्वाद। यह वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, संस्कृत की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी इनमें से? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति। संस्कृति की वर्तनी यह शुद्ध होगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, जिजीप्सा की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिजीप्सा। यह जिजीप्सा की शुद्ध वर्तनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ऐश्वर्य की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य की वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आहुति की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आहुति। ये आहुति की वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 से 40 तक सही विलोम शब्द चुनिए। क्वेश्चन नंबर 36, अनादर का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए, मान, ऑप्शन नंबर बी, सम्मान, ऑप्शन नंबर सी, सत्कार, ऑप्शन नंबर सी, आदर, ऑप्शन नंबर डी, सत्कार। तो अनादर का विलोम शब्द होता है आदर। ऑप्शन नंबर सी, अनादर का विलोम शब्द होगा आदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए, अज्ञानी, ऑप्शन नंबर बी, अनभिज्ञ और ऑप्शन नंबर सी, अनिपुण और ऑप्शन नंबर डी, मूर्ख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अथ का विलोम शब्द
होगा? ऑप्शन नंबर ए इति, ऑप्शन नंबर बी समाप्त, ऑप्शन नंबर सी चात्म और ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इथि, इति। अथाह का विलोम शब्द होता है इति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। करुण का विलोम शब्द होगा? ऑप्शन नंबर ए निष्ठुर, ऑप्शन नंबर बी निर्दयी, ऑप्शन नंबर सी कठोर और ऑप्शन नंबर डी कोमल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निष्ठुर। करुण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। रिजु का विलोम शब्द होगा? ऑप्शन नंबर ए सरल, ऑप्शन नंबर बी सीधा, ऑप्शन नंबर सी तिर्यक और ऑप्शन नंबर डी वक्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वक्र। रिजु का विलोम शब्द होता है वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा अलंकार और ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। चरण कमल बंधौ हर राई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार और ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार। चरण कमल बंधौ हर राई में रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए व खाए बौरात नर या पाए बौराए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार और ऑप्शन नंबर डी श्लेष अलंकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार। दोस्तों यमक अलंकार वहां पर होता है जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44।
संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सम, ऑप्शन नंबर बी सन, ऑप्शन नंबर सी शम्स और ऑप्शन नंबर डी सन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सम। संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। पुरोहित में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए पुरस, ऑप्शन नंबर बी पुरा और ऑप्शन नंबर सी पुरा और ऑप्शन नंबर डी पुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुराह। पुरोहित में पुराह उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए नत, ऑप्शन नंबर बी आ, ऑप्शन नंबर सी अब ऑप्शन नंबर डी अवन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अब। अवनत में अब प्रयुक्त उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए ई, ऑप्शन नंबर बी ई, ऑप्शन नंबर सी धानी, ऑप्शन नंबर डी आनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वडी ई। सावधानी में ई प्रयुक्त प्रत्यय है। मूल शब्द होता है सावधान और इसमें ई प्रत्यय लग के सावधानी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। आगे नाथ न पीछे पगाह का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर बी अपने मन की कहना, ऑप्शन नंबर सी बंधन रहित होना और ऑप्शन नंबर डी इधर उधर भागना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंधन रहित होना। आगे नाथ न पीछे पगा का अर्थ होता है बंधन रहित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए बहुत सुंदर होना, ऑप्शन नंबर बी दूर की वस्तु सुंदर लगना, ऑप्शन नंबर सी जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना और ऑप्शन नंबर डी कृष्ण भक्त होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। और ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50। खग जाने खग ही की भाषा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए पक्षियों की भाषा जानना, ऑप्शन नंबर बी समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, ऑप्शन नंबर सी पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, ऑप्शन नंबर डी पक्षियों की तरह बोलना।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। खग जाने खग ही की भाषा का अर्थ है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। तो दोस्तों ये था आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।